कि जुम्मे के दिन होली पड़ गया है इसलिए होली नहीं मनाए। जुम्मे के दिन पड़ गया तो होली नहीं मनाए। हाँ, यदि वो जुम्मे से इनका इतना नफरत है, शुक्रवार से इनको इतना दिक्कत है, तो रविवार को होली मना ले, क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें। किस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो? जो धार्मिक अहिंसुता पैदा करते हैं, जो संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत में संविधान लागू है कि नहीं है। और किसी एक धर्म विशेष के लोग को टारगेट करके ये होली में जो महंगाई से लोग त्रस्त हैं, वो कड़ुआ तेल नहीं खरीद पाएंगे, लोग बेसन नहीं खरीद पाएंगे, लोग पुआ पकवान नहीं बना पाएंगे, अपने मनचाहा भोजन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे। इस तरफ इनका ध्यान नहीं जाए, इसलिए इस तरीके का विवाद खड़ा करने का काम बीजेपी, आरएसएस और सत्ता पक्ष के लोग करने का काम करते हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अगर होली में आपको होली नहीं खेलना है, नमाज पढ़ना है, तो घर से बाहर नहीं निकले। हमारे साथ सतीश दास हैं, राजद विधायक हैं। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर होली नहीं खेलना है तो जुम्मे के दिन घर में नमाज पढ़ ले। तो हम तो कहेंगे भाई, खास करके बीजेपी वाले से, कि जुम्मे के दिन होली पड़ गया है इसलिए होली नहीं मनाए। जुम्मे के दिन पड़ गया तो होली नहीं मनाए। हाँ, यदि वो जुम्मे से इनका इतना नफरत है, शुक्रवार से इनको इतना दिक्कत है, तो रविवार को होली मना ले, क्या दिक्कत है? नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम घर में ही 52 जुम्मा आता है, साल में होली एक बार आता है। देखिए, ये सब इन लोग के पास में न कॉन्स्टिट्यूशनल कोई समझ है, न भारत की बुनियादी समझ है। तो स्पष्ट रूप से इस देश में होली भी लोग मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, और 25 दिसंबर को अपना चर्च भी लोग जाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत में संविधान लागू है कि नहीं है, कि क्या ये मनुस्मृति वाला राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और किसी एक धर्म विशेष के लोग को टारगेट करके ये होली में जो महंगाई से लोग त्रस्त हैं, वो कड़ुआ तेल नहीं खरीद पाएंगे, लोग बेसन नहीं खरीद पाएंगे, लोग पुआ पकवान नहीं बना पाएंगे, अपने मनचाहा भोजन नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाएंगे। इस तरफ इनका ध्यान नहीं जाए, इसलिए इस तरीके का विवाद खड़ा करने का काम बीजेपी, आरएसएस और सत्ता पक्ष के लोग करने का काम करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलर दल हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल के लोग जिस तरह से उन्मादी बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो नीतीश कुमार जी अगर सेकुलर हैं तो एक्शन ले, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें। किस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो? जो धार्मिक अहिंसुता पैदा करते हैं, जो संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। आप लोग का आरक्षण को लेकर हंगामा चल रहा, आज क्या रहेगा विधानसभा के अंदर? आरक्षण मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 16% आरक्षण दलित पिछड़ों का जो बढ़ाया गया था, उसको बीजेपी और जदयू की सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो ये सवाल है कि यदि 5 लाख वैकेंसी आई तो 80,000 लोग आरक्षण का दायरा बढ़ जाता, तो दलित पिछड़े लोग ज़्यादा नौकरी में जाते हैं। तो उससे जो वंचित किया गया है, इस बात को हम लोग जोर जोर से कहेंगे, और सदन में हम लोग प्रस्ताव लेकर के सरकार आए कि भाई पुनः आरक्षण हम लोग लागू करके और फिर से हम उसको बिहार में लागू करें। जब तक नहीं लागू होगा, और बिहार के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है, तो यहाँ से प्रस्ताव पास करा करके उसको नॉमिनल सूची में शामिल कर आरक्षण का अधिकार को लोग को मिलना चाहिए। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से गठबंधन फालतू बात है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 12 बजे रात को बुलाएंगे नीतीश जी, तो तेजस्वी दौड़े दौड़े चल जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी से गठबंधन, अब हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति हो गई है, उनसे बीजेपी भी गठबंधन करना चाहती है। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ सतीश दास थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो लोग ये गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं उन पर। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।